अपने आप को मदारी कहते हैं, आला हजरत के मानने वाले अपने आप को रज़वी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे ये बताओ, दोनों लोग ये बताओ कि मदारे पाक ने या गौसे पाक ने या आला हजरत ने वो काम किया है, जो काम उन्होंने किया है वो काम हम करते हैं कि नहीं करते? मैं अभी स्टेज पर बैठे बैठे सुन रहा था, एक तरफ से ताजुश शरिया का नारा बड़े जोर से लग रहा था, एक तरफ से हजरत मदारे पाक जिंदाबाद का नारा ऐसा लग रहा कि आसमान फट जाएगा। इस नारे से फायदा क्या हुआ? आपने ताजुश शरिया का नारा इतनी जोर से लगाया कि आसमान का कलेजा दहल गया। सरकार मदारे पाक का नारा इतनी बुलंदी से लगाया कि आसमान का सीना हिल के रह गया। आपने पूछा कि ताजुश शरिया का नारा और मदारे पाक का नारा लगा क्यों? मैं ये टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं। टेबल थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। आला हजरत का नारा या सरकार मदारे पाक का नारा क्यों लगा? आला हजरत भी एक इंसान है, सरकार मदारे पाक भी एक इंसान है, सरकार गौसे आजम भी एक इंसान है, सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार भी एक इंसान है, सरकार महबूब इलाही भी एक इंसान है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी एक इंसान है, सरकार निजामुद्दीन भी इंसान है, सरकार फरीदुद्दीन भी इंसान है, सरकार कुतुबुद्दीन भी इंसान है। जितने अल्लाह वाले हैं सब इंसान हैं। अब इंसानों में एक का नारा लग रहा है फैजान जिंदा शाह मदार, इंसानों में एक का नारा लग रहा है फैजान मदार आजम जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद। ए मदारियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए रज़वियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये चाहे जिंदा शाह मदार हो, चाहे बरेली के आला हजरत हो, इनका नारा कभी न लगता अगर ये सजदे में जाके पांचों वक्त अल्लाह को याद ना करते। इन्होंने अल्लाह को याद किया था, अल्लाह ने इनको याद किया। अल्लाह मदारे पाक को कोई याद ना करता, सरकार आला हजरत को याद कोई ना करता। अगर मदारे आजम बेनमाजी होते तो सरकार मदारे आजम का जिक्र नहीं होता। सरकार आला हजरत अगर बेनमाजी होते तो सरकार आला हजरत का जिक्र ना होता। सरकार महबूब इलाही अगर बेनमाजी होते तो सरकार महबूब इलाही का नारा ना लगता। आज बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा ना लगता। आज मसलक इमाम आजम का नारा ना लगता। आज मसलक आला हजरत का नारा ना लगता। आज फैजान जिंदा शाह मदार का नारा ना लगता। आज फैजान आला हजरत का नारा ना लगता। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, परवरदिगार आलम हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार तो अपनी कब्र में मकनपुर में लेते हैं, इमाम अहमद रजा महिला सौदा गिरान की गलियों में लेते हैं, सरकार गौसे आजम बगदाद में लेते हैं, सरकार ख्वाजा हिंदुस्तान के शहर अजमेर में लेते हैं, लेकिन यहाँ उनका नारा क्यों? तो रब का कुरान बोलता है, अरे जिसने जिंदगी में अल्लाह को याद किया है, मरने के बाद अल्लाह उसको याद फरमाता। नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं तुम्हें आवाज कम करो, समझने में आना चाहिए। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा आज, मैं तुम्हारी औकात दिखा कर जाऊंगा। बहुत झगड़े हो गए मदारे आजम के नाम पर, बहुत झगड़े हो गए सरकार आला हजरत के नाम पर। क्या कोई माई का लाल ये दिखा सकता है? सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने भारत के कोने कोने में चिल्ले किए हैं, तो चिल्ले में उन्होंने अपने बाप का जिक्र नहीं किया है, चिल्लों में उन्होंने अपने दादा का जिक्र नहीं किया है। अरे फजर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। ज़ुहर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। असर की नमाज पढ़ी है, मदारे आजम ने चिल्ला किया है। इशराक की नमाज
नमाज पढ़ी है, मदार आजम ने चिल्ला किया है। तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, मदार आजम ने चिल्ला किया है। रज़वियों तुम बताओ, आला हजरत ने फजर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। असर की नमाज पढ़ी है, चिल्ला किया है। अब बता मदारी, तू बता तूने कितनी फजर की नमाज पढ़ी है। रज़वी तू बता तूने कितनी फजर की नमाज पढ़ी है। मदारी तू बता तूने कितनी ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। रज़वी तू बता तूने कितनी असर की नमाज पढ़ी है। अरे जो बेनमाजी है, चाहे वो मदारी हो चाहे वो रज़वी हो, वो झूठा है, पक्का मदारी नहीं होता। कहां से होगा, कहां से होगा? आज कौम कट रही है, कौम के बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। अभी तक हम देवबंदी वहाबियों से मुकाबला करते थे, अब हमारे सामने हमारा रज़वी भाई खड़ा है, अब हमारे सामने हमारा मदारी भाई खड़ा है, अब हमारे सामने हमारा कादरी भाई खड़ा है। अब बोल, ये तलवार लेकर हम मदारी की गर्दन पे जाएं, ये तलवार लेकर क्या रज़वी की गर्दन पे जाएं? अरे रज़वी कटेगा तब भी सुन्नी कटेगा, रज़वी कटेगा तब भी सुन्नी कटेगा। किसको मारोगे? रज़वियों को मारोगे तब भी तुम मरोगे, मदारियों को मारोगे तब भी तुम मरोगे, क्योंकि मदार आजम एक दिल का नाम मदार है, एक दिल का नाम गौसे आजम है। अल्लाह मरोगे तुम ही, कोई तीसरा नहीं मरेगा, तीसरा नहीं मरेगा। अब बताओ मुझे, क्या मदार आजम ने जिंदगी में कभी नमाज छोड़ी है? कोई माइकल जो दिखा सकते? अब वो मदारी झूठा है, जो मदार आजम का नाम लेकर लाठी डंडे चलाए वो झूठा है। क्या आला हजरत ने कभी नमाज छोड़ी? वो रज़वी झूठा है। जो आला हजरत का नाम लेकर मदारियों पे डंडे चलाए वो भी झूठा है, वो मदारी भी झूठा है, वो रज़वी भी झूठा है। लेकिन अगर फजर में तू आ जाएगा तो सजदे में मदार को नहीं पुकारेगा, अगर तू सजदे में आएगा तो आला हजरत को नहीं पुकारेगा, अगर रुकू करेगा तो किसी वली को नहीं पुकारेगा, अगर तू क़याम करेगा तो मदार आजम का जिक्र नहीं करेगा, अगर तू सजदा करेगा तो किसी आला हजरत का जिक्र नहीं करेगा, अगर तू क़याम करेगा जिक्र अल्लाह का होगा, रुकू में जाएगा जिक्र अल्लाह का होगा, सजदे में जाएगा जिक्र अल्लाह का होगा, क़याम करेगा जिक्र अल्लाह का होगा, सलाम फेरेगा जिक्र अल्लाह का होगा। जब नमाज पढ़ के तू फारिग हो जाएगा तो परवरदिगार तेरा जिक्र करेगा। नारे रिसालत, नारे गौस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर। मुझे बताओ, मेरी तकरीर पर तुम नारे भी मत लगाओ, लेकिन ये दिल है ना, दिल, इस दिल के अंदर तकरीर को लेकर जाओ। बोलो, सजदे में कोई कहता है या मदार या मदार, बोलो बोलो। सजदे में कोई कहता है या गौस या गौस। अगर तुमने या मदार या गौस कह दिया, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि मदार आजम की कोई हकीकत नहीं बगैर नमाज के, गौसे आजम की कोई हकीकत नहीं बगैर नमाज के। अगर गौसे आजम बने हैं तो इस बुनियाद पर नहीं कि वो सैयद है, इस बुनियाद पर बने हैं कि उन्होंने इबादतें की है, उन्होंने इबादतें की है। सरकार गौसे आजम ने 11-11 साल तक इबादतें की। सरकार मदार आजम ने अजमेर की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर चिल्ला कशी किया, उन्होंने अपने बाप का जिक्र किया। वो मदार टेकरी के नाम से आज भी अजमेर में मौजूद है। मैं वहां गया हूं, तकरीबन 6 साल मैंने उस चिल्ले की हाजिरी की है। सरकार मदार आजम ने वहां चिल्ला किया है।
अजमेर मोहल्ला की सबसे ऊंची टेकरी जिसको मदार टेकरी कहा जाता है, वहां क्या मदार आजम ने तुम्हारी तरह नारे लगाए थे? क्या मदार आजम ने अपने पीर के नारे लगाए थे? क्या मदार आजम ने अपने मसलक के नारे लगाए थे? क्या मदार आजम ने अपने बाप के नारे लगाए थे? क्या सरकार गौसे आजम ने बुर्ज अजमी में 11 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है? 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है? क्या गौसे आजम ने अपने पीर हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखसूमी का जिक्र किया था? क्या उनके नाम का वजीफा किया था? क्या सरकार गौसे आजम ने अपने वालिद मोहतरम का जिक्र किया था? दिखा, कोई रज़वी मुझे दिखा दे, कोई मदारी मुझे दिखा दे। क्या इन्होंने क्या अपने बाप का जिक्र किया था, अपने दादा का जिक्र किया था, अपने खानदान का जिक्र किया था, अपने लोगों का जिक्र किया था? तो मदार पाक की कब्र से आवाज आती है, सरकार गौसे आजम की कब्र से आवाज आती है, ए लबेड़ा के मुसलमानों, हमने अपने बाप का जिक्र नहीं किया, बल्कि दिल में रसूल पाक था और पेशानी में खुदाए पाक था। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? वरना मैं भी तुम्हें कटवाना जानता हूं। मेरे पास वो जुमले हैं, तुम आपस में तलवारें लेकर अभी खड़े हो जाओगे एक दूसरे के खिलाफ, कट जाओगे, मार दिए जाओगे। ये औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन आह मेरी कौम के लोग, अब मैं तुम्हें वो कुरान से हवाला दे रहा हूं, अब वो कुरान से हवाला दे रहा हूं। अल्लाह ने क्या तुम्हारा नाम मदारी रखा? कोई मौलवी मुझे कुरान की 6666 आयतें करीमा में दिखा दे। अल्लाह ने क्या तुम्हारा नाम रज़वी रखा? जवाब दो मुझे। अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम चिश्ती रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम सुहरवर्दी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अबुलुलाई रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुजद्दिदी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अजहरी रखा? अल्लाह ने तुम्हारा नाम अख्तरी रखा? नहीं रखा। अल्लाह ने तुम्हारा नाम कादरी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम रज़वी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मदारी नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम चिश्ती नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अबुलुलाई नहीं रखा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सुहरवर्दी नहीं रखा। ऐ मेरी कौम के मदारी भाइयों, ऐ मेरी कौम के रज़वी भाइयों, ऐ मेरी कौम के चिश्ती भाइयों, आज 2024 है, मुसलमानों की कब्रें तैयार हो चुकी है, सिर्फ दफन करने की देर है। तलवार मुसलमानों की गर्दन तक पहुंच चुकी है, तलवार मुसलमानों की बच्चों के गलों को छू रही है, इन औरतों के सरों पर तलवारें लटक रही है, इन बुजुर्गों की तालियों पर तलवारें लटक रही है। तू अपने आप को मदारियत का झंडा उठा रहा है, तू अपने आप को रज़वियत का झंडा उठा रहा है। तेरी बहनों की आबरू का जनाजा निकलने वाला है, तेरी बहन की इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, तेरे बुजुर्गी की दाढ़ी कटने वाली है, तेरे मौलवियों की दाढ़ियों को छुड़ा जाएगा, तेरी मस्जिदों को बुलडोजर से शहीद किया जा रहा है, तेरी खानका को तोड़ा जा रहा है, तू मदारी बनता जा रहा है, तू रज़वी बनता जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने न तेरा नाम मदारी रखा न रज़वी रखा। अल्लाह फरमाता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पैगाने गौसे आज़म।